हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जो हमारा पार्ट 1 है MCQs का। जैसे आपको जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको सीधा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, जैसे आपको सीधे वहाँ पे आपको पेपर में प्रश्न मिलेंगे। जैसे कोई भी ऊपर प्रश्न दिया होगा कंप्यूटर के रिलेटेड, तो नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक क्लिक करना होगा। तो आज का जो हमारा पार्ट 1 है, आगे जो पेपर आ रहे हैं हमारे ECGC PO या PSSB की जो भी नोटिस आ रहे हैं, तो उनमें ये बहुत ही आपको सीधे के सीधे आपको सेम टू सेम जो प्रश्न आपको वहाँ पे मिलेंगे, जो जहाँ पे हम करवाएंगे। ये जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये वो हैं जो जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के पीछे रिलेटेड आ चुके हैं अभी तक, और जो अभी तक जो रहते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं वो है। तो अगर आप जहाँ से हमारे चैनल से पढ़ के जाओगे तो आपको सीधे की सीधे सेम टू सेम वहीं के वहीं प्रश्न मिलेंगे। आप बिना देखे ही सिर्फ एक रीडिंग लेके ही पढ़ के आप सीधा टिक लगा दोगे। तो आज हमारा है जो हमारा है इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पार्ट 1। और हमने जो हमारा टेलीग्राम पे चैनल बना लिया है RS लर्नर्स नाम से ही। तो जो हमारा यूट्यूब के चैनल पे नाम है, आप वहाँ पे जाके सीधा आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चाहे अगर हम जो इसका लिंक है वीडियो का, जब मान लीजिए हमारा वीडियो के नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम के चैनल का लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम जो भी हर रोज़ काम होगा उसकी PDFs और वीडियो के जो भी हमारे होंगे लिंक्स जो हम डेली करेंगे, और जो भी कोई भी इम्पोर्टेंट जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन आएगी, हम वो सभी हम साथ के साथ वहाँ पे भी अप टू डेट करेंगे। PDF से आपको ये होगा जहाँ पे समझने से आपको वहाँ पे सीधा मटेरियल मिल जाएगा। आप एक बार सिर्फ रीडिंग लेके ही आप पूरा क्लियर कर जाओगे सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ईच एक्सेल फाइल इज़ कॉल्ड अ वर्कबुक बिकॉज ऑफ। उन्होंने क्या कहा है, जो हर एक्सेल फाइल है उसको हम वर्कबुक कहते हैं। क्यों कहते हैं, सबसे पहले जानिए एक्सेल होता क्या है। जो हमारा MS एक्सेल है, इससे पहले भी हमने जो शॉर्टकट कीज़ की थी वो हमने MS एक्सेल, पावरपॉइंट जो हमारा है वर्ड हो गया, जहाँ MS पब्लिशर हो गया, जहाँ हमारे पास आउटलुक हो गया, नोट 1 हो गया, उसकी हमने सभी की प्लेलिस्ट बना दी है। जो हमारा कंप्यूटर ऑल शॉर्टकट कीज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या गवर्नमेंट एग्जाम्स के नेम से, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो एक्सेल में हमारे पास ऐसे शीट बनी होती है जिसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो हमारा जैसे इधर को हमने लाइन लगाई, ये होती है हमारी रो, इधर को लगाई है हमने कॉलम। इसको आप हॉरिजॉन्टल भी कह देते हैं, इसको आप वर्टिकल भी कह देते हैं। तो इसमें जो बॉक्सेस बने होते हैं ये होता है हमारा सेल। इन्होंने क्या कहा है, जो हर एक्सेल फाइल है उसको वर्कबुक क्यों कहते हैं। इसको वर्कबुक तो कहते हैं क्योंकि इसमें वर्कशीट्स बनी होती हैं, और ये हमारी वर्कशीट होती है जो बॉक्स में होती है। एक मिनट इरेज करके दोबारा से बना दिया आपको। हाँ जी, जैसे मान लीजिए हमने एक्सेल खोला, वहाँ पे ऐसी जो हमारी है विंडो खुलेगी, वहाँ पे ऐसे बॉक्सेस जो सेल बने होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्कशीट। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें शीट्स बनी होती हैं जिसमें वर्कशीट होती हैं, और इनके साथ ही जो हमारी चार्ट शीट्स होती हैं, इसीलिए हम इसको वर्कबुक कहते हैं। इसका आंसर क्या है हमारा पार्ट 3, जो हमारा C पार्ट है। हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड। इसका मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब पहले समझिए आप इसका क्या काम होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई कंप्यूटर नया लिया, या सिंपल आपने मोबाइल भी नया लिया, तो जो ऑटोमेटिकली किसी भी फॉर्मेट में या ऐप या सॉफ्टवेयर या डॉक्यूमेंट कोई भी वो ओपन होता है वहाँ से, तो वो जो भी जैसे भी होता है हम उसमें बिना चेंजिंग किए जो भी पीछे से आ रहा है हमारे पास वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इन्होंने क्या कहा है हमारे पास, बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड। सबसे पहले सुनिए, हमारे पास 2 प्रकार के मोड होते हैं। एक होता है हमारे पास लैंडस्केप, एक होता है हमारे पास पोर्ट्रेट। जो हमारा पोर्ट्रेट होता है वो हमारा ऐसे वाला, लैंडस्केप हमारा दूसरे वाला। तो हमारा जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किस में हमारा मोड में जो प्रिंट होता है, पोर्ट्रेट मोड में, मतलब क्या है सीधे ऐसे मोड में। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास, प्रश्न तीसरा क्या है हमारे पास, कंप्यूटर मॉनिटर को हम और क्या नाम देते हैं। सबसे पहले जानिए मॉनिटर होता क्या है। हमने जैसे देखिए, हमने हमारा ऐसे जो पूरा कंप्यूटर का पूरा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा होता है कीबोर्ड ऐसे जुड़ा, जहाँ पे माउस हो गया, जहाँ से CPU हो गया, जहाँ पे हमारा UPS हो गया, ऐसे करके सारा हमारा कनेक्ट होता है।
तो हमारा ये वाला जो हिस्सा है इसे हम मॉनिटर कहते हैं, जिसे हम डिस्प्ले भी कहते हैं, जहाँ पे हमें जो भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ हम कुछ भी ओपन करेंगे वो यहाँ पे शो होता है। तो हम इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, हमारा दूसरा नाम होता है BDU। BDU का पूरा नाम क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर मॉनिटर को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन से नाम से, BDU। BDU क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एक मिनट इसको इरेज कर दे, एक सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास, कौन से प्रोटोकॉल की सहायता से हम जो ईमेल फैसिलिटी अलग अलग होस्ट्स में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दोबारा से सुनिए प्रश्न, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट्स। किसकी सहायता के साथ। सबसे पहले एक बात और समझिए, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स जो हमारे होते हैं सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स। हाँ जी, सेट ऑफ रूल्स होते हैं हमारे पास प्रोटोकॉल। जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंपल हमने एक ब्राउज़र खोला, कोई भी ब्राउज़र खोला, अगर हम वहाँ पे सर्च मारते हैं, हमारे पास ऐसे लिखा आता है http ... फिर आगे आता है हमारे पास स्लैश के बाद आता है हमारे पास www, ऐसे पूरा सारा खोला होता है। जो डॉट क्या होता है, हमारा कॉलन कहते हैं इसको, कॉलन। तो जो HTTP जहाँ पे क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके साथ एक और होता है HTTPS। ये क्या होता है हमारे पास, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये हमारे सभी प्रोटोकॉल्स होते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं। अब जहाँ पे जो हमें ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अलग अलग होस्ट्स के बीच में, जो कौन सा प्रोटोकॉल हमें प्रोवाइड करता है वो हमारा है SMTP। इसका नाम क्या है पूरा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमारे पास प्रोटोकॉल बहुत प्रकार के होते हैं। हमारा जो नेट है, जो भी हम वहाँ पे सर्वर से कुछ फैच करते हैं, सभी के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है। जैसे HTTP, HTTPS, FTP, PPP, SMTP, ऐसे। तो हमारा जो ईमेल के लिए प्रयोग होता है, जो हमारे डिफरेंट होस्ट को सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका क्या नाम होता है हमारा, SMTP। वो क्या है हमारा पूरा नाम, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो हमारा आज का प्रश्न 5 है। इसमें क्या है, उन्होंने कहा है, जो हमने आज PDF तैयार की है, अगर आप इसी से ऐसी सिंपल वे से आप आसानी से याद करके जाओगे तो आप सीधे के सीधे वहीं ऐसे ही सेम टू सेम प्रश्न पाओगे वहाँ पे, जो भी आप ECGC PO का एग्ज़ाम दे रहे हो। मान लो जो आगे आपका 29 तारीख को आ रहा है, 28 या 29 को है, या मान लीजिए आप कोई भी PEET-B का दोगे, या अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम भी जिसमें कंप्यूटर आता है, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। ये प्रीवियस ईयर प्लस जो इम्पोर्टेंट है, और प्लस जो हमने अपने आप से जो आपको लिए तैयार किए हैं वो हैं। तो हमारा प्रश्न 5 क्या है, व्हेन डाटा चेंजेस इन मल्टीपल लिस्ट्स ऑल लिस्ट्स आर नॉट अपडेटेड दिस केसेस बिकॉज ऑफ। मतलब क्या है, अगर हमारा मल्टीपल लिस्ट्स में डाटा मान लीजिए चेंज हो रहा है, पर जो हमारी लिस्ट है वो पूरी की पूरी अपडेट नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है, इसका कारण होता है हमारा डाटा इनकन्सिस्टेंसी, पार्ट D हमारा। दोबारा से सुनिए, अगर मान लीजिए हमारा डाटा है, मल्टीपल लिस्ट्स में बदलाव हो रहा है उनमें, पर उसके साथ साथ जो हमारी पूरी की पूरी लिस्ट है वो अपडेट नहीं हो रही है, तो उसका क्या कारण होता है, डाटा इनकन्सिस्टेंसी, डाटा इनकन्सिस्टेंसी। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रश्न 6। प्रश्न 6 में हमने क्या लिखा है, देखिए, आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। वो कहते हैं कोई भी ऐसी डिवाइस बताएं जिसके साथ डाटा चाहे इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, हम कंप्यूटर में जिसकी सहायता के साथ वहाँ पे एंटर करते हैं। सबसे पहले आप 2 प्रकार की जो डिवाइसेस होती हैं पहले वो सुनिए। एक होती है हमारी इनपुट डिवाइस, दूसरी होती है हमारी आउटपुट डिवाइस। इनपुट मतलब जो भी हम काम देते हैं कंप्यूटर को कुछ भी करने के लिए। आउटपुट जो हम रिजल्ट अपने पास लेते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग द, जो भी अंदर जो कंप्यूटर के अंदर हो रही है। तो उन्होंने कहा है कौन सी डिवाइस है जिसके साथ हम डाटा या इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं कंप्यूटर में, वो होती है हमारी इनपुट डिवाइस। इसका क्या काम है, जैसे मान लीजिए हमारा जो पार्ट C है, इसका आंसर है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे हमारा होगा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इसके साथ क्या होता है हमारे पास, कीबोर्ड के साथ हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक होने के बाद तो वो अंदर कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें एंटर होता दिखता है। साथ की साथ अंदर कोडिंग चलती है, सैम्पलर कंपाइलर लगे होते हैं,
जिससे वो जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में बदलती है, वो अलग पार्ट है, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर सारी की सारा जो है टाइम उनमें चला जाएगा। पहले ही हमारी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है जो मान लीजिए थोड़ी सी हमारी लॉन्ग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो पार्ट हम कुछ भी इसमें अगर मान लीजिए आप समझ रहे हैं, अगर कुछ नहीं मिस करना चाहते हैं, तो अगर हम आपको पूरा टू दी पॉइंट हम समझाएंगे तो थोड़ी सी इसमें लेंथी बन जाती है। तो नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास इनपुट डिवाइस, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड और माउस, इसकी सहायता के साथ हम कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन पे या लिख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं। जो भी हम जिसकी थ्रू काम करते हैं या कंप्यूटर में काम करवाते हैं उसके अंदर जाके वो होती है इनपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस हमारी जिसके थ्रू हमारे पास रिजल्ट आता है। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है हमारे पास? जैसे इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, हमारे फ्लैट पैड स्कैनर जैसे भी हो गए। तो हमारा आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ऐसे। मतलब प्रिंटर में से हमारे पास हार्ड कॉपी आती है जो हमारा आउटपुट होती है, जो हमारी प्रिंट आउट करने से पहले जो हमारे पास पेज आता है। प्लॉटर में क्या होता है हमारे पास? वही सेम टू सेम। और जो हमारा नेक्स्ट है हमारे पास क्या होता है? हमारे पास हेडफोन, उसमें से हमारे पास आवाज़ आती है, जैसे मान लीजिए वो आउटपुट के तौर पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आज का, प्रश्न 7। हाँ जी, जो हमारा प्रश्न 7 है इसमें हमने क्या लिखा है देखिए ध्यान से। 8 बिट्स इक्वल टू, मतलब क्या है? जो हमारी 8 बिट्स हैं वो किसके बराबर होती हैं कंप्यूटर में? वो होती है हमारी 1 बाइट के बराबर। किसके बराबर? जो हमारी 8 बिट्स होती हैं वो किसके बराबर होती हैं? ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी बहुत बार आ चुका है। इससे पहले भी जो हम साथ के साथ जो भी है प्रीवियस ईयर प्लस इंपॉर्टेंट प्लस जो हमने बनाए हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको सीधा वहाँ पे जैसे मान लीजिए जिसमें भी कंप्यूटर आ रहा है, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीधा पढ़ के आपको वहाँ पे सिर्फ टिक करने की ज़रूरत हो, ना आप सोचे ना समझे, सीधा आपको पता हो भी हमने यहाँ से चैनल से पढ़ा था, आपको क्लियर है, वहाँ पे सीधा आंसर वही है, सेम टू सेम आएगा। 8 बिट्स इक्वल टू, इसका क्या कम होता है? जो हमारी बाइट होती है 1 बाइट, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रश्न 8, विच वन ऑफ दीज आल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी। सबसे पहले हमारे पास जो मेमोरी होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, और होती है हमारे पास रैम और रोम। मेमोरी में हम आगे आएंगे तो बाद में जैसे भी आपको समझाएंगे हम आगे आगे जो फुल फॉर्म्स पे भी पार्ट बनाएंगे, सब पे अलग अलग बनाएंगे, ताकि जो एग्जाम्स में आता है सीधा आप एक बार पढ़ के जाओ, वहाँ पे आपको सीधा क्लियर होगा भी आंसर यही है। तो जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, कौन सी मेमोरी है? वो है हमारी रैम मेमोरी। जो हमारी रैम का पूरा नाम क्या होता है हमारे पास? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। डीवीडी क्या काम क्या होता है या नाम क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जहाँ मान लीजिए डिजिटल वीडियो डिस्क। हार्ड डिस्क या शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? एचडी, जिसके हम कहते हैं हार्ड डिस्क। इसका आंसर है हमारा बी पार्ट, RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास, प्रश्न जो हमारा 9th, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जैसा हमने आपको पीछे बताया था हमारे प्रश्न में, जब इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कर रहे थे, जो भी हमारे पास प्रिंट होने के पास, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है सिंपल, जो कंप्यूटर स्क्रीन में हमने ओपन किया हुआ है, तो जब प्रिंट करवाते हैं हम कंट्रोल प्लस पी हम कमांड देते हैं। कंट्रोल प्लस पी कमांड दे के हम क्या करेंगे? वो जो है जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी कौन सी जो कॉपी हम क्या कहते हैं जो हमारे पास पहुंच जाती है, हम उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम हार्ड कॉपी। इसका जो हमारा पार्ट है सी, जो भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी हमारे पास प्रिंट होने के बाद हमारे हाथ में आ रहा है प्रिंटिंग मशीन से, उसे हम क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रश्न 10 पे चलते हैं, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन वाया कंप्यूटर। क्या कहा है उन्होंने? नीचे दिए गए में से कौन सा एक रिजल्ट है जो आउटपुट का जो हमारे पास कंप्यूटर के द्वारा दी जाती है? वो है हमारी इंफॉर्मेशन। क्या है? हमारी इंफॉर्मेशन। ये है हमारा इसका आंसर पार्ट्स जो हमारा है सी पार्ट। दोबारा से सुनिए, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट इज गिवन वाया कंप्यूटर। जो हमारा है आउटपुट जो रिजल्ट के तौर पे हमें दी जाती है, किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा। वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हमारे पास। हाँ जी, जो हमारा है क्वेश्चन 11th,
इसमें क्या है, बट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज टू इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल। हाँ जी, ये हमारा प्रोटोकॉल के रिलेटेड नेक्स्ट प्रश्न आ गया है। जैसे ही हमने पहले पीछे बताया था, मेल के लिए कौन सा था, सबसे पहले सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। जो हमारा नेक्स्ट आता है हमारे पास, किस प्रकार के प्रोटोकॉल के साथ हम, एक मिनट इरेज कर दें हम इनको, हाँ जी, किस प्रकार के प्रोटोकॉल्स के साथ हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल पे, वो है हमारा WAP। कौन सा है हमारा, WAP। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है हमारे पास, द टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशंस वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस नीडेड टू बी प्रोसेस्ड। इन्होंने क्या कहा है, कौन से प्रकार के वो कंप्यूटर हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किस चीज़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए, जिसमें बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं एक टाइम पे, जब वो करते हैं एक टाइम पे, उसकी प्रोसेस्ड होती है। तो उसके लिए जो हमारे हैं सबसे बड़े कंप्यूटर जिसका नाम है, जो कहलाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, पार्ट ए। सबसे बड़े जो कंप्यूटर हमारे पास आते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसके बाद भी आते हैं सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत प्रकार के होते हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास जो हमारा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की जो यूज़ करते हैं, जब लार्ज नंबर ऑफ डाटा, जब मान लीजिए ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस होते हैं उनमें, तो किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के प्रकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न जो हमारा है 13th, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। वो क्या कहते हैं, नीचे दिए गए जो पॉइंट हैं उनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसके साथ हम जो डिस्क के जो भी हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको हम ट्रैक्स और सेक्टर में बांट लेते हैं। सबसे पहले आप डिस्क के बारे में जानिए। डिस्क होता क्या है, ऐसे गोल होती है हमारी, उसके बीच में एक और सर्कल लगा होता है, और ऐसे हमारे बने होते हैं बीच में जो हमारे पार्ट्स होते हैं। अगर हम इसको हिलाते हैं तो हमें थोड़ी सी आंखों में जो चमकौर सी पड़ती है इसमें, तो जो वो होती है हमारे, क्योंकि इसमें जो पेंट किया जाता है कई अलग अलग जो भी हैं मैग्नेटिक जो भी हैं मटेरियल्स के साथ, जो भी कोट होता है इसके ऊपर, तो जो हमारे पास इसमें लाइनें भी ऐसे दिखती होती हैं, ऐसे ब्रिक, और इनमें जो पार्ट्स भी ऐसे थोड़े थोड़े बने होते हैं, इसको जो कहते हैं हम ट्रैक और सेक्टर्स। जो हम किसकी सहायता के साथ हम मान लीजिए कौन सी प्रोसेस है जिसके साथ हम जो डिस्क को हम अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं, जिसका नाम है ट्रैक्स और सेक्टर, कौन सी प्रोसेस है, वो है हमारी फॉर्मेटिंग प्रोसेस। कौन सी है हमारी, जो हमारा बी पार्ट है, फॉर्मेटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास 14th क्वेश्चन, अ कनेक्शन फ्रॉम वन HTML डॉक्यूमेंट टू अनदर HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड या इज डैश। तो कौन सा कनेक्शन है, अगर हम एक HTML डॉक्यूमेंट की सहायता के साथ दूसरी मान लीजिए एक HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट के साथ हमने लिंक करना है, तो किसकी सहायता के साथ करेंगे हम, वो होता है हमारा हाइपरलिंक। कौन सा होता है हमारा, हाइपरलिंक। दोबारा से सुनिए, अगर हमारे पास एक HTML डॉक्यूमेंट है और दूसरा HTML डॉक्यूमेंट है, अगर दोनों को हमने कनेक्ट करना है तो किसकी सहायता के साथ करेंगे, हाइपरलिंक की सहायता के साथ। नेक्स्ट चलते हैं हमारा है प्रश्न 15th, अ नेटवर्क जियोमेट्रिक अरेंजमेंट इन विच सिंगल कनेक्टिंग लाइन इज शेयर्ड बाय नंबर ऑफ नोड्स। तो सबसे पहले ये नोड क्या होता है, ये आपके लिए नई टर्म है नोड। जब हम टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स आपस में जोड़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, नोड्स कहते हैं। तो सबसे पहले एक और बात जान लीजिए, जो हमारी टोपोलॉजीज हैं, ये हमारा टोपोलॉजी का प्रश्न है। टोपोलॉजी बहुत प्रकार की होती हैं, 6 से 7 प्रकार होते हैं। पहली होती है हमारे पास बस, फिर होती है रिंग, फिर होती है स्टार, फिर होती है हमारे पास मैश, फिर होती है ट्री, फिर होती है हाइब्रिड। बस, रिंग, स्टार, मैश, ट्री, हाइब्रिड। तो इन्होंने क्या कहा है, जिसमें सिर्फ सिंगल एक कनेक्टिंग लाइन के साथ ही बाकी सारे नोड्स अटैच होते हैं, वो है हमारी बस टोपोलॉजी, जो हमारा है पार्ट बी। दोबारा से सुनिए, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ऐसे एक हमारी मेन केबल होती है, उसमें जो हमारे कंप्यूटर हैं ऐसे आपस में जुड़े होते हैं। जैसे ये हमारा नोड हुआ, इधर हमारा ये नोड हुआ,
इधर ये हुआ, इधर ये हुआ। तो ऐसे जो हमारा जहाँ पे पीछे जो हमारे टैब लगे होते हैं, जहाँ से कनेक्शन शुरू हो रहा है, जहाँ पे एंड हो रहा है, ये हमारी बस टोपोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल कनेक्शन मतलब ये वाली एक जो वायर है हमारी, ये वाली, उसके साथ ही सारे जो हमारे नंबर ऑफ नोड जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं वो जुड़े होते हैं। कौन सी टोपोलॉजी है, वो है हमारी बस टोपोलॉजी। 1 मिनट इसको इरेज कर दें। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रश्न, इन्वेंटर ऑफ C++। जो कंप्यूटर के फील्ड के नहीं हैं स्टूडेंट्स, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं पर उन्होंने कंप्यूटर पहले नहीं पढ़ा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, सबसे पहले बता दें भी C++ होता क्या है। 1 मिनट। हाँ जी, C++ होता क्या है। C++ है जो हमारी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर में बहुत प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास, हाँ जी देखिए, जैसे हमारे पास आती है HTML, C++, जावा, ऊप्स जावा, या मान लीजिए हमारे पास पाइथन, बहुत प्रकार की लैंग्वेज आती हैं। तो हमारे पास जो C++ है उनके जो हमारे इन्वेंटर हैं वो कौन हैं, वो हैं हमारे बेजाराने स्ट्रोस्ट्रप। मतलब क्या है इनका, जो हमारा C++ जो लैंग्वेज है वो किसने बनाई है, वो बनाई है हमारी बेजाराने स्ट्रोस्ट्रप। तो इन्वेंटर ऑफ C++ का नाम क्या है, हमारा जो पार्ट डी है, बेजाराने स्ट्रोस्ट्रप। तो आपने ये याद रखना है, जो C है, जैसे मान लीजिए अगर C आ जाए आपको, अगर C कोई पूछ ले, इसके अलावा जो हमारी बेसिक लैंग्वेज है जो यूज़ होती ही होती हैं, जो अगर कोई भी कंप्यूटर पढ़ता है, मान लीजिए C है, वो किसने बनाई है हमारी, वो बनाई है हमारी डेनिस रिट्ची ने। हाँ जी, अगर मान लीजिए आपको जावा आ जाए ना, मान लीजिए आपको HTML पूछ ले, HTML किसने बनाई है, वो है हमारी टिम बर्नर्स-ली ने। 1 मिनट इरेज करके दोबारा से लिख दें। हाँ जी, जो हमारी HTML है वो किसने बनाई है, हमारी टिम बर्नर्स-ली ने। ये आता है हमारे पास जो HTML है। वैसे ही जावा पूछ सकता है कोई, सभी जो पूछ सकता है। इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ लैंग्वेज के इन्वेंटर के नाम, और जिसमें हम जैसे मान लीजिए कोई भी जो हमारे पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, कोई भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, सिर्फ उनके नाम, सिर्फ हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे। वो अभी पहले हम इसका जो पूरा कर दें, सबसे पहले जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं, उसके बाद हम देखेंगे। जैसे भी आपका टाइम लगेगा आपके लिए, जैसे भी हम बनाएंगे तो आप सीधा आपको क्लियर हो जाएगा, वहाँ से देखिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास पार्ट 17। पार्ट 17 में क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। मतलब क्या है, जो हमारी कंट्रोल की है, जहाँ हमारी शिफ्ट की है, जहाँ हमारी अल्ट की है, उसको हम कौन सी की कहते हैं, उसको हम ए पार्ट जो हमारा है मॉडिफायर की कहते हैं। कौन सी कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं, मॉडिफायर। 1 मिनट वहाँ पे हमारा इरेज कर दे, वहाँ पे पेन लग गया था। देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो हमारा कंट्रोल अल्ट शिफ्ट जो हमारे तीनों हैं, इसको हम कौन सी की कहते हैं, उसे हम कहते हैं मॉडिफायर की। नेक्स्ट आता है हमारे पास, कंप्यूटर कैनॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द। बूट का क्या मतलब होता है, जब वो ऑन होता है वो बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। दो प्रकार की जो हमारी होती है, एक होती है हमारे पास कोल्ड बूटिंग, एक होती है हमारे पास वार्म बूटिंग। चलो, और जो उन्होंने क्या कहा है, कंप्यूटर अपने आप को, जब मान लीजिए कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता कि इसकी बिना सहायता के साथ, अगर कंप्यूटर में वो नहीं है, क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में OS भी कहते हैं। कंप्यूटर बिना सहायता के साथ बूट नहीं हो सकता। किसकी सहायता के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता के साथ, जो हमारी विंडो है जिस पे काम चल रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा है, ये एक बात ध्यान रखना, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए, 1 मिनट इरेज कर दे इसको। हाँ जी, जैसे मान लीजिए सबसे पहले लाइन हो गया, बैच हो गया, बैच के बाद मल्टी प्रोसेसर हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। ऐसे जो हमारी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत प्रकार होते हैं। पर जो हमारा सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बिना वो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम पूरा वो बूट नहीं कर पाता। समझ गए। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, पार्ट जो हमारा है स्लाइड का पार्ट, उसमें प्रश्न 19। इसमें क्या है, जंक ईमेल क्या होती है। हमने जब शॉर्टकट की बताई थी तब भी आपको बताया था जंक क्या होता है। जंक ईमेल वो होती है
कई बार ऐसा होता है हमें कोई गलत, या मान लीजिए ऐसा है गलत भी ना, जाकर गलत नहीं मानना चाहते, कोई ऐसे ही हमें मेल भेजता रहे तो वो अपने आप ही एक फ़ोल्डर में इकट्ठी हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास डुप्लीकेट डाटा कंप्यूटर में भी इकट्ठा हो जाता है, तो वो हमें शो नहीं होता पर इकट्ठा हो रहा होता है, तो वो जंक फॉर्मेट में चला जाता है, मतलब है जिसे जंक फाइल्स कहते हैं। वैसे ही ईमेल है, जो जंक फाइल्स ईमेल कहलाता है, वो कौन से फोल्डर में जाती हैं, वो स्पैम फोल्डर में जाती हैं। आज आप जाके चेक भी कर सकते हैं, जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं हमारा चेक भी कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास ऑल मेल्स के नीचे इनबॉक्स स्टार्ट बहुत सारे ऑप्शंस बने होंगे, उनमें एक स्पैम का ऑप्शन होगा जहाँ पे सिर्फ जंक फाइल्स होती हैं, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में डिलीट हो जाती हैं वहाँ से। नेक्स्ट जो हमारा है प्रश्न पार्ट, जो हमारा है प्रश्न क्वेश्चन जो हमारा है 20th, क्या है, दीज आर द अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी, इट इज़ नॉन एज। अब इन्होंने क्या कहा है भी, कौन से अटैम्प्ट्स हैं, जब मान लीजिए नीचे किए गए हैं जो हमारे 4, उनमें से कौन सा अटैम्प्ट है जिसके साथ हम किसी की भी कोई भी इंफॉर्मेशन, जो हैकर है, जब मान लीजिए कोई भी गलत इलीगल तरीके से जो भी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है कोई भी असली आइडेंटिटी से, जब मान लीजिए कोई गलत आइडेंटिटी यूज़ करके असली आइडेंटिटी से कोई भी उसकी कॉन्फिडेंशियल मतलब टॉप सीक्रेट मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है, जैसे बैंक अकाउंट की डिटेल होगी, जहाँ आपका कुछ भी हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो गया, तो उसके लिए कौन सी टर्म जो हमारी है उसको क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं फिशिंग, PHISHING। इसमें क्या होता है, ये गलत तरीके से जो आपका हैकर है, जब मान लीजिए कोई और है जो इलीगल तरीके से वो आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो सीक्रेट है, जो मान लीजिए आप नहीं बताना चाहते या किसी से वो शेयर नहीं करनी चाहिए, वो निकालना चाहता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ये फिशिंग होती है। फिशिंग स्कैम्स भी होते हैं, बहुत प्रकार की होती है ये। जो हमारे साइबर अटैक के जो भी हमारे पास पार्ट्स आते हैं, इनमें एक फिशिंग का अहम रोल है, जिससे ये हमारे गलत तरीके के साथ जो भी लोग हैं असली आइडेंटिटी वाले या जिनकी वो गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फिशिंग। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। ये हमारा था आज का पार्ट 1 कंप्यूटर का। और जिन्होंने आप जैसे मान लीजिए आज हमने जो टेलीग्राम का चैनल बनाया है, हम जो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने सीधा भी ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे, आप सीधा टाइप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, RS लर्नर्स टाइप करके आप सीधा हमारे पास खुल जाएगा, आप सब्सक्राइब वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं स्टूडेंट्स या जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम है का चैनल है, आप उसको भी वहाँ पे जाके कीजिए सब्सक्राइब और ज्वाइन। उसका क्या काम है दोनों का, अगर मान लीजिए आज भी PSSS की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 था, तो जब भी हम मान लीजिए जब भी हम कोई भी जो न्यू नोटिफिकेशन आती है, जहाँ मान लीजिए हम कोई भी एग्ज़ाम के रिलेटेड, जैसे आज हमने सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवाए जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के प्लस इंपॉर्टेंट प्लस जो हमें आपके लिए बनाए, ताकि जिसके आने के चांस होते हैं वो वाले, जो पार्ट 1 था, अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते और कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेशन आप नहीं मिस करना चाहते, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है RS लर्नर्स। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए इसको, ताकि जो बच्चे बाकी भी तैयारी कर रहे हैं, जिनमें कंप्यूटर का जैसे मान लीजिए बहुत अहम रोल होता है, पर 20 से 30 मार्क्स का वहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर के प्रश्न पूछते हैं। कितने? 20 से 30 मार्क्स के वहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं। तो वहाँ पे ऐसे ही आते हैं, सिंपल 4 ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे आपने क्लिक करना होता है एक पे। अगर आप यहाँ से करके जाएंगे ऐसे सेम टू सेम वहाँ पे प्रश्न आएंगे, तो आपको सीधा ही एक बार पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जहाँ से देखें अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें और अच्छे से कर सकें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।